हमारे पास भी यही झाड़ू पोछा किए थे और ऊपर सहारा से शादी हुई थी। सहारा से सोने के जेवर एवर मिले थे, वही सब अलमारी, कूलर, टीवी, एलसीडी और वो डबल बेड, गद्दा वद्दा सब उधर सरकार द्वारा हमको दिया गया था। वो सारा हमारा तो सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा। हाँ, जब वहाँ भाभी ने न्यूज पर देखने लगी तो कहन क्या तुम्हारे घर में ये आग लग गई क्या? तो हम भाग के टीवी के पास गए तो हम देखें तो सब जब महफिल यहाँ की देखे हैं, किसी किसी का चेहरा पहचाने हैं, तब हमने वहाँ से भाग पड़े। झाड़ू पोछा बर्तन और घरों में खाना बनाते, हम खाना भी बनाते हैं। पढ़ाई उढ़ाई भी आपकी है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं किए भैया, सब गरीबी में कहाँ कोई पढ़ पाता है। हमारा ना घर है ना परिवार है ना कुछ है, हमारा यही जो था सब जल गया। खाने के लिए दाने पड़ रहे हैं, गैस तक तो है नहीं, हम क्या बना के अपने बच्चों के खिलाए? क्या हम कैसे जिंदगी जिए? हम कहाँ रहें? कुछ तो बताइए हमें। आग लगी नहीं, आग लगा दी गई है। अच्छा। हाँ, अब बताइए, 2 बार सिलेंडर भी फट चुका है यहाँ पे, हम लोग रहने वाले हैं, और कुकर भी फटा है, कितनी बार तार भी जले हैं, तो हम लोगों ने बुझा लिया। अच्छा, आग बुझा दिया। और आपकी जो आग लगी थी ना, वो ऐसे फैल रही थी जैसे पेट्रोल डाला गया है या कोई चीज, जैसे एसिड होता है। फैलाव तेज था, ये नहीं कि अंदर अंदर से लग रही थी, ऊपर ही से फैलती जा रही थी। बॉडी उस पे कपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास, मैं देख रहा हूँ। तो मतलब ये आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं, जो भी पॉलिटिशियन आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है, जो भी आ रहा है, एटलीस्ट अगर आओ तो इनके लिए कुछ कुछ ले जाओ। भले 1000 रुपए इनके हाथ में रखो या 2000 रखो या 500 रुपए रखो, जिससे ये कल का खाना खा सके, क्योंकि अभी इनकी हालतें ऐसी हैं कि बेचारे ये 20 रुपए का पानी भी नहीं खरीद सकते। तो प्रशासन या सरकार से कि आप लोगों के लिए प्रशासन कुछ करेगा? 24 घंटे बीत गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, और नहीं होगा तो फिर हम लोग खुद ही उतरेंगे करने पे, और क्या ही बता सकते हैं। विकास नगर में जिन झोपड़ियों में, जिन झुग्गियों में आग लग गई थी, पूरा का पूरा जो इलाका है उस आग में तबाह हो गया था। अभी पीछे देखिए धुआं उठ रहा है, और ये धुआं उठ रहा है जिसकी दुर्गंध इतनी तगड़ी है कि पूछिए मत। और ये जो दिख रहे हैं ये परिवार, इसी तरह से हर परिवार, उधर एक बार दिखाइए निशांत ऊपर करके, ये परिवार देखिए उधर बैठा हुआ, एक परिवार इधर देखिए जो जले हुए सामान है उसका टेंट लगा करके बैठा हुआ इधर परिवार है, और एक और इधर परिवार देख रहे हैं, किनारे सारे लोग बैठे हुए हैं। और इस घटना के जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन इनके लिए अभी कोई सुविधा मिली है कि नहीं मिली, इनसे बातचीत करके हम बताएंगे। एक बार नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी बताइए, ये जो है जिस वक्त आग लगी कहाँ थे आप? हम घूमने गए थे भैया, फेरी करने बाहर थे। अच्छा, फेरी करते हैं आप? हाँ। तो ये कह रहे थे कि किसी मतलब परिवार में किसी की क्षति तो नहीं हुई ना? नहीं भैया। तो क्या क्या जला आपका? सब कुछ जल गया, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, अच्छा। जेवर, पैसा, सब कुछ जल गया। वो काम करने गई। अच्छा। और बस हम ही तो थे, लड़का ड्यूटी पर गया था भैया। अच्छा, लड़के काम वाम करते हैं? हाँ, काम वही नौकरी। तो कमलेश जी आप यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ कम से कम नहीं 25-30 साल हो गए। 30 साल से आप यहाँ रहते हैं? वैसे रहने वाले कहाँ के आप? सीतापुर के रहने वाले हैं आप। तो ये बताइए कि जब आग लगी तो आपको, तब बाहर थे तो पता कैसे चला? फोन से पता चला? नहीं, जब घर में पूरा भर गया तब हमारी मैडम ने दूसरे फोन से फोन किया। अच्छा। हाँ, तब हमको मालूम हुआ था, यहाँ आए। अच्छा। हाँ। तो ये पत्नी आपकी यहीं थी? हाँ, यही थी। नहीं, काम करने गई थी, काम पूरा भर गया तब वो फोन। अच्छा, ये क्या आप क्या करती हैं? हम झाड़ू पोछा बर्तन करे थे भैया। अच्छा। हम झाड़ू पोछा बर्तन करे चले गए रहन। तो घर में कोई नहीं था उस वक्त? घर में कोई नहीं था। अच्छा। हम 6 बजे आए काम करके, तब तक यहाँ सब जल के बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो ये कह रहे थे कि आप यहाँ से झाड़ू बर्तन करने के लिए कब जाती हैं? यहाँ सुबह जाती होंगी, शाम को जाती होंगी? शाम को वही 7 बजे निकली थी। अच्छा। 12 बजे लौट घर आई थी। और जब 3 बजे गए थे तो हम 6 बजे घर आई थी। अच्छा, तो हम सुबह 7 बजे निकलती हैं तो 12 बजे लौटती हैं? हाँ, 12 बजे आई थी। और शाम को वही 3 बजे निकली थी तो 6 बजे हम घर आई थी। यहाँ जब 6 बजे आए तो यहाँ सब जल के बिल्कुल वो होगा, तब हम लोग देखे आए कि। अच्छा, जब ये आग लगी तो आप बाहर रही होंगी, पता चला होगा कि घर में आग लगी तो भाग के आई होंगी? भाग के आए हैं। अच्छा।
हाँ, जब वहाँ भाभी ने न्यूज पर देखने लगी तो कहन क्या तुम्हारे घर में ये आग लग गई क्या? तो हम भाग के टीवी के पास गए तो हम देखें तो सब जब महफिल यहाँ की देखे हैं, किसी किसी का चेहरा पहचाने हैं, तब हमने वहाँ से भाग पड़े। अच्छा। तब हमने रिक्शा करे, तब यहाँ लेकराज पे उतरे, फिर यहाँ से पैदल दौड़ते भागते हुए आए। तब तक यहाँ कुछ नहीं बचा था भैया। तो ये यहाँ अच्छा ये बताइए, जब ये आग लग गई थी रात में सारा कुछ हुआ, कब यहाँ पर आप आई फिर आप? रात में नहीं आग लगी थी, नहीं, शाम में लगी। शाम में तो तो फिर 4 बजे आग लगी। फिर कब आप आई यहाँ पर? आप कब अपना यहाँ सामान पे वामान हम- देखने के लिए कब आई आप? यहाँ पे आए हैं सुबह। अच्छा, सुबह आई हैं। सुबह वही 9 बजे हम लोगों को पुलिस वाले आने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर 9 बजे हम लोगों को एंट्री दिया, तब हम लोग सामान अपनी अपनी देखने आए उस भैया। वक्त घर में क्या क्या था? कुछ पैसा वैसा भी था जो जल गया होगा? हाँ, पैसा था, जेवर था, डबल बेड था, 2 कूलर थे, फ्रिज थी, टीवी थी, सारा बक्सा कपड़ा। अरे सोचो कि जिंदगी भरे की कमाई मेरी रहे भैया। पूरा बक्सा कपड़ा, रजाई, गद्दा सब भरे रहे। 2 बक्से, एक बिटिया का वहाँ सामान था, वहाँ झोपड़ी थी, सारा कुछ भी नहीं बचा भैया। अच्छा, कुछ भी ये नहीं। जो पहने खड़े हैं हम, अच्छा। बस वही मेरे पास बचा है। तो अब तक सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ कपड़े वपड़े, खाना वाना मिला? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया। खाना तो आया है भैया, झूठ नहीं बोलेंगे। सब जितनी कोठी में यहाँ हैं, सब बना बना के खाना हम लोगों के लिए भेजने आई हैं। पहुंचा रहा है। हाँ, भूखे नहीं सोने तो दिया। रात में कहाँ आप लोग सोए थे? रोड पे सोए थे हम अच्छा, लोग। रोड पे। हाँ, रोड पे सोए थे हम लोग। और अभी यहाँ सुबह यहाँ सब सफाई वफाई करके भैया, तो हमने चटैया बिछाया। अब यहाँ पे लेटेंगे ऐसे खुले पूरी मैदान में। आग के बाद कुछ बचा? कुछ कुछ भी नहीं बचा। ये तुम्हारे आपके सामने सब रखा हुआ, यहाँ से लगा वहाँ तक कुछ भी नहीं बचा। यहाँ 10 बजे जब आए हूँ तो सब सुलग रहा था। अच्छा, अभी अभी आग सुलग रही थी? अभी अभी आग सुलग रही है। हम यही भैया कहते हैं योगी जी से कि हमारी कृपा यही है कि हमको रहने के लिए एक छत दे, जो नुकसान खाना पीने के लिए व्यवस्था कर दे, बस यही उनकी कृपा है बस। अच्छा, ये सब लोग आपके परिवार के हैं? आप सब नहीं, हम तो वहाँ उधर वो वाली झोपड़ी हमारी, हम ये आपकी इधर झोपड़ी? जी, हमारे क्या नाम है? हमारा कुसुम नाम है। कुसुम कहाँ की रहने वाली है? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप अच्छा ये बताइए कि आप भी यहीं थी कि बाहर थे? नहीं, हम भी काम करने जाते हैं भैया, हम भी काम करते, झाड़ू पोछा बर्तन, हम भी खाना भी बनाते हैं। अधिकतर लोग झाड़ू पोछा बर्तन, सब झाड़ू पोछा बर्तन और घरों में खाना बनाते हैं, हम खाना भी बनाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई भी आपकी है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं किए भैया, सब गरीबी में कहाँ कोई पढ़ पाता है। जब हम भी गरीब हैं तो अच्छा एक बात हमें बताइए, अच्छा एक बात बताइए कुसुम की ये जो आग लगी, क्या उससे पहले कभी सरकार या किसी ने कहा था आप लोगों को नहीं यहाँ से हट जाइए? पहले कोई नहीं कहा होगा, लेकिन आग लगी नहीं है, अचानक से कैसे से आग लग जाएगी? कितनी बार तो जैसे सिलेंडर। लोगों ने आरोप ये लगाए हैं कि नहीं, आप देखिए कोई डरने की बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ, हाँ कोई दिक्कत, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आग लगा दी गई, आग लगी आग नहीं। लगी नहीं, आग लगा दी गई है। अच्छा, हाँ, अब बताइए, 2 बार सिलेंडर भी फट चुका है यहाँ पे, हम लोग रहने वाले हैं, और कुकर भी फटा है, कितनी बार तार भी जले हैं, तो हम लोगों ने बुझा लिया। अच्छा, हाँ, आग बुझा दिया। और आपकी जो आग लगी थी ना, वो ऐसे फैल रही थी जैसे पेट्रोल डाला गया है या कोई चीज, जैसे एसिड होता है। फैलाव तेज रहा। फैलाव तेज था, ये नहीं कि अंदर अंदर से लग रही थी, ऊपर ही से फैलती जा रही थी। हाँ, जितनी देर आपसे बात हो रही है उतनी देर में पूरी झोपड़ी पकड़ ली गई। तो आपके पास क्या क्या था? हमारे पास भी यही झाड़ू पोछा किए थे, और ऊपर सहारा से शादी हुई थी, सहारा से सोने के जेवर एवर मिले थे, वही सब अलमारी, कूलर, टीवी, एलसीडी और वो डबल बेड, गद्दा वद्दा सब उधर सरकार द्वारा हमको दिया गया था। वो सारा हमारा तो सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। कुछ उम्मीद है प्रशासन या सरकार से कि आप लोगों के लिए प्रशासन कुछ करेगा? 24 घंटे बीत गए, अभी तो कुछ अभी हुआ तो कुछ हुआ नहीं है, और नहीं होगा तो फिर हम लोग खुद ही उतरेंगे करने पे, और क्या ही बता तो सकते ये हैं। पानी वानी की व्यवस्था आप लोगों को? पानी वानी बेचारे वही जो कहाँ कोठी वाले हैं इधर उधर के, वही सब खाना और पानी सब दे रहे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। अभी सिर्फ वही पुलिस वाले आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, वो देख के चले जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही है, हमको रहने के लिए एक घर दिला दिया जाए, छत। और ये जो हुआ है ना, ये सब जमीन की वजह से हुआ है। तो जमीन ही इंसान को चाहिए ही, तो जमीन हम दे देंगे ऐसा नहीं है, हमारी तो जमीन है नहीं, लेकिन यही है कि कुछ बहुत हम लोगों को छत छुपाने के लिए सर तो चाहिए ही। हाँ, तो वो इतना सरकार कर दे, और जो थोड़ा बहुत नुकसान हो उसका मुआवजा दे दे, और हमको कुछ नहीं चाहिए।
हम आसानी से यहाँ से निकल के जा सकते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया चलिए देखिए, ये जो है यहाँ राहत का सामान पहुँचाने वाले जो अगल बगल के लोग हैं, ये लखनऊ है जो तहजीब का शहर कहा जाता है। ये देखिए भैया अभी आए, वो पानी बांट रहे हैं। उधर देखिए पानी का जो वो है, देखिए। अच्छा, ये कह रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नीतीश है और बस सरकार से यही फ़िलहाल अभी के लिए यही गुजारिश करेंगे। ये वीडियोग्राफरी, फोटोग्राफरी, बहुत लोग आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, डाल रहे हैं। अभी इनकी सांस लेने के लिए सबसे ज़रूरी है खाना, पानी और कपड़ा, नंबर 1, ठीक है। और जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, इनके लिए वो कुछ खाने के लिए ले आए अगर। और अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी आ रहा है तो एटलीस्ट इनके हाथ में कम से कम 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये रख के जाए, है ना। क्योंकि अभी इनके जो बॉडी है उस पर कपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास, मैं देख रहा हूँ। तो मतलब ये आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं, जो भी पॉलिटिशियन आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है, जो भी आ रहा है, एटलीस्ट अगर आओ तो इनके लिए कुछ ले जाओ। भले 1000 रुपये इनके हाथ में रखो या 2000 रखो या 500 रुपये रखो, जिससे ये कल का खाना खा सके। क्योंकि अभी इनकी हालतें ऐसी हैं कि बेचारे ये 20 रुपये का पानी भी नहीं खरीद सकते। तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही एक मैसेज देना चाहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग से जो रहा हम लोग कर रहे हैं। सही ने कहा, मसाला खाने का 1 रुपया, ये चड्ढा, ये बनियान केवल बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, नेता मंत्री, नाम नहीं लूंगा किसी का। सबसे पहले इनको आइए, कम से कम 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये दीजिए, उसमें ना उनका कुछ जाएगा ना। क्योंकि हिंदुस्तान और हर आदमी को, मतलब ये समझ लीजिए कि हर एक आदमी को यहाँ पे बढ़ चढ़ के भैया हिस्सा लेना चाहिए। जितनी यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी, उतनी हम लोग की भी जिम्मेदारी है। तो बस यही कहना चाहेंगे, इनको आगे कुछ ना कुछ भैया दे के जाओ, जिससे कल का खाना खा सके, अभी जो सबसे ज़रूरी इनके लिए। चलिए देखिए आगे और भी लोगों, हाँ हाँ देखिए भैया, हाँ हाँ, ये ये सब देखिए, फटा ये पुराना महिला हैं, इनकी जो है ये सब फटा पुराना सब फटी पहने हुई हैं। दिखा रही हैं। हालांकि ये जो फटे हाल जो इनकी हालत है, ये गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो फेरी करके, ये जो महिलाएं इनके घर की थी, दूसरे घर में खाना बनाकर, बर्तन मांज करके अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन उनका जीवन अब पूरी तरह से तबाही की ओर है। हाँ हाँ भैया, हाँ। अब कल से आग लगी हुई है, अभी तक कोई हमें वो आश्वासन नहीं मिला है। 24 घंटा हो चुका है। अब बताइए हम जाएं कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसीलिए हम लोग कहाँ जाएं? हमारा ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ है। हमारा यही जो था सब जल गया। खाने के लिए दाने पड़ रहे हैं, गैस तक तो है नहीं। हम क्या बना के अपने बच्चों के खिलाए? क्या हम कैसे जिंदगी जिए? हम कहाँ रहें? कुछ तो बताइए हमें, गवर्नमेंट कुछ तो बताए। आपको यहाँ रहना है कि कहाँ रहना है? आपको कोई तो आश्वासन देना चाहिए कि भैया आप लोग यहाँ से चलिए, वहाँ पे रहिए चल के, ठीक है। हम लोग कहाँ जाएं? अब हम लोग अपनी झोपड़ी साफ करके वहीं पे अपना बैठे हुए हैं। जो होगा तो भैया देखा जाएगा।